और हमास की कैद से 24 बंधक रिहा हुए। इधर इजराइल ने भी 39 लोगों को रिहा किया। 4 दिनों के सीज फायर से पूरी दुनिया ने तो राहत की सांस ली ही है, लेकिन हमास को खत्म करने की कसम अब भी इजराइल की पूरी होने बाकी है। 72 घंटे बाद एक बार फिर हमास के आतंकियों पर काल बनकर टूटने के लिए इजराइल की सेना बेताब है। हर पल नई रणनीति बुनी जा रही है। जाहिर है जंग पर ब्रेक लगा है, लेकिन जंग के द एंड की स्क्रिप्ट पूरी तैयार है। המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. रिहाई के बाद बड़ी लड़ाई। 72 घंटे बाद हमास का काम तमाम। युद्ध का अर्धविराम, फिर होगा महासंग्राम। रुको, सब्र करो, फिर मारेंगे। हमास और इस्राएल के बीच 4 दिनों के लिए जंग बस थमी है, रुकी नहीं। जंग के 49 दिन बाद समझौते के तहत बंधकों की रिहाई की तस्वीरें राहत देने वाली है। हमास ने सीज फायर के पहले दिन यानी शुक्रवार को 25 बंधकों को आजाद किया, जिनमें विदेशी नागरिकों के साथ साथ इजरायली भी शामिल थे। इजराइल के ऑपरेशन हेवंस डोर के तहत पहली खेप में हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया, उनमें थाईलैंड के 10, फिलीपींस का 1 और 13 इजरायली नागरिक थे। नकाब पहने हमास के आतंकियों ने बंधक महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को एक एक कर रेड क्रॉस के कर्मचारियों को सौंपा और गाड़ियों में बिठाया। रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने इन इजरायली बंधकों को सफेद झंडे लगी 4 गाड़ियों में बिठाया और राफा बॉर्डर से होते हुए इजराइल की ओर रवाना हो गए। सात अक्टूबर से जारी कत्लेआम के बीच राहत देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी गईं। लेकिन ये राहत हमास के लिए बड़ी आफत का संकेत भी है। युद्ध विराम के बाद हमास के खिलाफ बड़ा संग्राम होना तय है और इसकी पुष्टि खुद इजरायली सेना ने की है। במהלך ימי ההפוגה, צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. सुना आपने, एक तरफ इजरायली फोर्स गाजा से वापस लौट रही है। बारूद से भरे टैंक गाजा पट्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आईडीएफ की तैयारी तो कुछ और ही है। सीज फायर के पहल के बीच इजराइल हमास की पोल खोलने में जुटा है। इजराइल एक एक कर हमास के सुरंगों के मकड़जाल के चक्रव्यूह को तोड़ रहा है। आतंक के पाताल लोक को बेनकाब कर इजरायली फोर्स हमास के लिए कब्र खोद रहा है। एक और अपने बंधकों को छुड़ाकर सेफ जोन में पहुंच रहे इजरायली सेना ने अगले 72 घंटे बाद की प्लानिंग कर ली है। वहीं आईडीएफ के तेवर कुछ ऐसे हैं जैसे युद्ध विराम के बाद दुनिया हमास का अंत देखेगी। फिलिस्तीन के साथ 100 साल पुरानी लड़ाई में अपनी जमीन के लिए इजराइल की छवि कभी किसी ने नहीं देखी। बंधकों को ढाल बनाकर बच रहे हमास के लिए ये सीज फायर युद्ध की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा ही है। यानी तय है बंधकों की वापसी के बाद युद्ध और आक्रामक होगा, जिसके संकेत खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिए हैं। אבל אני מדגיש לכם, למשפחות ולכם אזרחי ישראל, אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने भी साफ किया है कि युद्ध विराम के तुरंत बाद उनकी फोर्स का टारगेट बिल्कुल क्लियर है।